गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम। मैं निकुंज वर्मा रेडी हूं फिर आज की क्लास लेकर। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आपसे कहना है कि ग्रामर नहीं, सिर्फ दो शब्द। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, ग्रामर नहीं तो हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। अब आपको ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्रामर के बिना भी हम इंग्लिश को बोल सकते हैं। लेकिन जरूरत है आपको एक फ्रेम की, और उस फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको चलना है। और आज की क्लास में हम आपको उसी फ्रेम के बारे में बताने जा रहे हैं कि वो फ्रेम क्या है और कैसे आपको उस फ्रेम को अपनी रेगुलर लाइफ में यूज करना है। तो होप यू ऑल आर रेडी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की ये क्लास आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है और समझकर आपको बोलना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्या आपका कोई भी दिन ऐसा होता है जिस दिन आप ना है, नी है, नेह के सेंटेंसेस को यूज ना करते हो? तो आप सोचेंगे तो बोलेंगे ऐसा नहीं है सर, हमें ना है नी है के वाक्य बोलने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मुझे जाना है, पापा को जल्दी घर आना है, मेरी मम्मा को खाना बनाना है, उसको अपना होमवर्क पूरा करना है। तो जब भी आप सोचेंगे सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक, तो आपको ना है, नी है, नेह के सेंटेंसेस पर काम करना ही है। और आज की क्लास में ग्रामर नहीं दो शब्द में मैं आपको वही फ्रेम समझाने जा रहा हूं, वही बताने जा रहा हूं कि आप सबको उन फ्रेम को यूज करके अपनी इंग्लिश को इजी करना है, इंग्लिश को स्पीक करना है और इंग्लिश को बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ बिना किसी हेजिटेशन के बोलना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पहले दो शब्द, हमारी पहली फ्रेम है आई हैव टू। देखिए, हमने सिर्फ दो शब्द पकड़े हैं, ये आई हैव और टू, और इन दो शब्दों के साथ आपको अपनी पूरी बात रखनी है। देखिए, मैंने आपसे अभी बताया कि आपको ना है, नी है और नेह वाले सेंटेंसेस को यूज करना ही है। तो हैव टू के बाद आपको अपनी बात को यहां पे रखना है। मुझे जल्दी जाना है, तो आपने बोला आई हैव टू गो अर्ली। सिर्फ आपको हैव टू को यूज करना है और पूरे दिन के सेंटेंसेस को बना देना है। जैसे उसको काम पूरा करना है, ही हैज टू कंप्लीट द वर्क। तो आपने अगले दो शब्दों में हैज टू लिया सिंगुलर के लिए, जिसमें आपको ही हैज टू और हैज टू के बाद अपनी बात को रखना है, ही हैज टू कंप्लीट द वर्क। और इसी तरह माय डियर, आप मोर देन 50 सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है, आई हैव टू गो अर्ली, मुझे जल्दी जाना है, माई फादर हैज टू कंप्लीट द वर्क, मेरे पिताजी को काम कंप्लीट करना है, मुझे पेपर देना है, आई हैव टू गिव द एग्जाम, उसको मुझसे बात करनी है, शी हैज टू टॉक टू यू। तो आपको सिर्फ हैज टू और हैव टू की फ्रेम को याद रखना है, क्योंकि ना है, नी है, नेह के बिना आपका दिन निकल ही नहीं सकता। और आपको इनको यूज करके हैज टू, हैव टू को आगे बढ़ाना है और अपने सेंटेंसेस को इनके साथ यूज करना है। आप स्क्रीन पे और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। सो हमारी फ्रेम में है ना है, नी है, नेह। आपने ये सोचा कि सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक हम ना है, नी है, नेह के सेंटेंसेस को यूज करते ही करते हैं। तो एग्जांपल्स में हमारे पास क्या है, लेकिन एग्जांपल से पहले मैं आपको बता दूं, हैज टू सिंगुलर के साथ, हैव टू आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। तो आप सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखेंगे। लेकिन फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि ग्रामर रूल्स की बहुत ज्यादा जरूरत आपको नहीं है। आपको हैव टू यूज करना है और अपनी बात को रखना है। आई हैव टू गो, आई हैव टू डू माई वर्क, मुझे अपना काम करना है। तो आपके पास ये फ्रेम है आई हैव टू, आपके दो शब्द, आई हैव टू डू माई वर्क, मुझे अपना काम करना है, आई हैव टू गिव यू पेन, अपनी फ्रेम को आपने फिर से यूज किया, आई हैव टू गिव यू पेन, मुझे आपको पेन देना है, आई हैव टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करनी है,
आई हैव टू मीट हिम इन द इवनिंग, मुझे उससे शाम को मिलना है। यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। यहां आपने आई के बाद यू का यूज किया, आपको तुम्हें को बोलना है तो यू लगा दीजिए, लेकिन हैव टू आपका ये कॉमन रहना है। इसी तरह आपको वी लगाना है और हैव टू आपका कॉमन रहना है। तो इस फ्रेम में ही आपके पास सेम हैज टू है। माई फादर हैज टू गो अर्ली, योर ब्रदर हैज टू रीड बुक, मेरे पिताजी को जल्दी जाना है, मेरे भाई को किताब पढ़नी है। दिस बॉय हैज टू वर्क इन टाइम, इस लड़के को काम समय पर पूरा करना है। शी हैज टू क्लीन द रूम, और उसे रूम साफ करना है। और इन दो शब्दों को मैं आपसे डिटेल में बताकर ये कहना चाहता हूं कि आपको इस फ्रेम को रेगुलरली यूज करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आप एक बार प्रैक्टिस करते हैं, आप इसको रेगुलरली यूज करते हैं, तो आपके लिए इंग्लिश बोलना मुश्किल नहीं है। क्योंकि फ्रेम इज नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि आपको हैव टू लगा के अपनी बात को रखना है। तो आपको ग्रामर के लिए बहुत ज्यादा नहीं सोचना, बहुत रूल्स रेगुलेशंस आपको नहीं लगाने। सो डियर फ्रेंड्स, आपको इसके साथ हम लेके चलते हैं दूसरे फ्रेम की ओर। अब इस फ्रेम में हमारे पास अगले दो शब्द हैं नथिंग बट, जिसका अर्थ है ही। जैसे कक्षा में लड़के ही लड़के हैं, चारों तरफ धूल ही धूल थी, इस बगीचे में चारों तरफ फूल ही फूल हैं। तो आइए इसको कैसे करना है आपको फ्रेम, मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले हम रूल की बात करते हैं। आपको ये सेंटेंस देयर से स्टार्ट करनी है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज एम आर हो या वॉज वर हो, फिर आपको नथिंग बट लगाना है, और फिर जो उसके बाद आपके पास नाउन होगा। कक्षा में लड़के ही लड़के हैं, तो हमने देयर आर लिया। क्यों लिया? क्योंकि लड़के ही लड़के प्लूरल हुआ आपके पास, हमने देयर इज नहीं लिया। देयर आर नथिंग बट बॉयज इन द क्लास। हम हिंदी में बोलते हैं लड़के ही लड़के, तो हम इंग्लिश में बॉयज बॉयज रिपीट नहीं करेंगे, हमें वो वन टाइम बोलना है। तो उसके लिए आपको नथिंग बट का यूज करना है, नथिंग बट बॉयज इन द क्लास। इसी तरह इस बगीचे में फूल ही फूल हैं, देयर आर नथिंग बट फ्लावर्स इन दिस गार्डन। चारों तरफ धूल ही धूल थी, देयर वॉज नथिंग बट डस्ट ऑल अराउंड। उसके जीवन में दुख ही दुख है, देयर इज नथिंग बट सोरोस ऑल अराउंड। डियर फ्रेंड्स, आपको इन रूल्स को समझना है, आपको इन दो शब्दों को समझना है, आपको हैव टू को समझना है, आपको नथिंग बट को समझना है, और आपको नाउ को भी आप समझना है। अगली फ्रेम हमारी, अगले दो शब्द हमारे हैं नाउ। आपने नाउ को अभी तो जाना, लेकिन आज नाउ को आप कभी जानिए। हम नाउ को कभी में कैसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम इस रूल की बात करते हैं। रूल, सबसे पहले आपको नाउ लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट जो काम को करता है, जैसे मैं पढ़ाता हूं तो यहां मैं हुआ सब्जेक्ट, फिर वर्ब जो काम हो रहा है, मैं पढ़ाता हूं तो क्या काम हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है। तो पढ़ाना आपकी वर्ब हुई, क्रिया हुई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एसओएस लगाना है, और फिर से सेम नाउ वाला रूल आपको फॉलो करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला एग्जांपल, वह कभी हंसती है कभी रोती है, तो आपको सिर्फ नाउ वर्ड याद रखना है। नाउ शी लाफ्स, नाउ शी वीक्स। इसी तरह नाउ रानी स्लिप्स, नाउ रानी गेट्स अप, कभी रानी सोती है कभी रानी उठती है। नाउ ही वॉचेस टीवी, नाउ ही रीड्स न्यूज़पेपर, कभी वह टीवी देखता है और कभी वह अखबार पढ़ता है। तो ये दो नाउ के हेल्प से आप अपनी बात को बोल सकते हैं कभी में। वह कभी मुझसे बात करता है, कभी मुझसे मुंह बना लेता है। इस तरह के सेंटेंसेस को आप रेगुलरली यूज कर सकते हैं, तभी आप इंग्लिश को इंप्रूव कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी। आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट में आप थंब का साइन जरूर दें, मुझे लाइक का साइन कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी लाइकिंग ही मेरी मोटिवेशन है, और उस मोटिवेशन से ही मैं एनकरेज होता हूं, आगे बढ़ता हूं। आप अगर चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे थंब का निशान जरूर दें।
तो आज की क्लास में ये 2 रूल्स आपके लिए, आगे फिर मैं आपके लिए और क्लासेस लेकर आता रहूंगा।